हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर इस शानदार अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर सक्सेस वाला के स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर जो है उमंग बैच के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो उमंग बैच के बच्चों, ध्यान देने वाली ये बात है कि आप लोग जो है साथ साथ में, जैसा कि मैं बताते चला आ रहा हूँ, कि नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अपनी राइटिंग में लिखते हुए चलेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। बच्चों, यहाँ देखने वाली ये बात है कि टाइम इज़ मनी। आपका जो टाइम है वो आपका मनी है। और इस टाइम, जो ये टाइम होता है, फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों का जो टाइम होता है वो काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसका बेनिफिट उठाइए और सक्सेस होने में जो है इस टाइम को यूज कीजिए। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये टाइम जो है अगर आज मस्ती में अगर बिता देंगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में आपको जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टाइम इज़ मनी जो बताया है मैंने, आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करेंगे और जो है आप अपना टाइम टेबल बना कर के सारे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज जो है एनिकल एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले भी कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स बताए गए हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि एनिमल्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे आप जो है वो एनिमल्स को डिफ़ाइन करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन करते हैं और जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन और टिश्यू लेवल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है। तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो प्लांट्स में नहीं है, जबकि एनिमल्स में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल भी मिलता है। और बात करेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो जो है अवेयरनेस जो है एनवायरनमेंट अवेयर रहता है और साथ में फ्रीली जो है वो लोकोमोशन करता है। कुछ सेसाइल हैं लेकिन वो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि जैसे व्हाट इज़ द नीड टू क्लासीफाई एनिमल्स। एनिमल्स को क्लासीफाई करने की क्या नीड है, क्यों हम लोग इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, क्यों हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। जैसे कि कोई स्पीसीज अगर आपने डिस्क्राइब कर ली है, आपने खोज ली है, तो कैसे जो है आप उसको कैटेगराइज करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको जो है करेक्टर्स ऑफ मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, आपको यहाँ पर जो है एनिमल किंगडम के मेंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले इनके पास जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है इसमें, जो है अलग अलग सेल, अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग फंक्शंस करते हैं। यानी कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे कि समझ सकते हैं, आपका घर बन रहा है, आपका मकान बन रहा है, तो मिस्त्री जो है आपकी जो है वो दीवार बनाएगा और जो उसके साथ में लेबर है वो उसका मसाला बनाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही है कि अलग अलग जो है यहाँ पर आर्गन्स अलग अलग फंक्शन करेंगे, यानी कि कोई भी आर्गन एक दूसरे का फंक्शन नहीं करने वाला है। तो वही चीज़ है यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स है कि एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स है कि ये कई टाइप के हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट हैं। एक्टोपैरासिटिक भी हो सकते हैं, इंडोपैरासिटिक भी हो सकते हैं, और या फिर सेप्रोफिटिक भी होते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर से भी अपना जो है वो फूड लेते हैं। ये पैरासिटिक के भी कई टाइप्स हैं जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन कर लेते हैं, लोकोमोटरी आर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, मूव कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी क्या हैं, एक एडवांस टाइप के एनिमल्स हैं, हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। और हम लोगों का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। यानी कि हम लोग पहले फूड को खाते हैं और बाद में डाइजेस्ट करते हैं। कंप्लीट खा करके डाइजेशन जब किया जाता है तो उसे बोलते हैं होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, यहाँ पर सेंसरी यानी कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हम इन्वायरमेंट
में क्या चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, हम लोग जान लेते हैं, अवेयर रहते हैं। डिफिनेट ग्रोथ पैटर्न, एक डिफिनेट ग्रोथ पैटर्न है कि एक साल बाद इतनी जो है वो लेंथ होगी, इतनी हाइट होगी। तो ये हम लोग जो है डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न से बता सकते हैं कि 2 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 3 साल का कितना बड़ा होता है। तो एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, प्लांट को देख करके बता सकते हैं। तो इस टाइप की जो है यहाँ पर एक डेफिनेट ग्रोथ मिलती है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे जो है एनिमल्स को हम यहाँ पर क्लासीफाई करने वाले हैं और कैसे कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उस सेल के लेवल पे जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। तो आपको बता दें कि एनिमल्स यहाँ पर मल्टी सेलुलर हैं, सारे के सारे ऑल एनिमल्स मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, सभी मल्टी सेलुलर हैं। अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस लेवल पर जो है आप देखेंगे सेल लेवल पे है। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। बात करें तो मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आपको देना है। तो मल्टी सेलुलर में कौन आता है, तो यहाँ पर देखेंगे पोरीफेरा एक ऐसा किंगडम है, एक ऐसा फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जो क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, सेलुलर लेवल हो गया। सेकंड हमारा है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में देखेंगे तो टिश्यू लेवल में यहाँ पर दो किंगडम आते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस लेवल का जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल में आएगा सिलेंट्रेटा, और नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेकंड की, तो सेकंड में आता है टीनोफोरा। नेक्स्ट जो है ऑर्गन लेवल की बात करेंगे कि ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं। टिश्यू का जो ग्रुप है वो ऑर्गन्स बनाता है बच्चों। तो अब बात करते हैं ऑर्गन्स लेवल की, बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल की बात अगर करें तो ऑर्गन लेवल पे देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, तो केवल एक ही यहाँ पर एग्जाम्पल है फाइलम, तो वो फाइलम है प्लेटेहेलमिन्थीस। प्लेटेहेलमिन्थीस ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आईज होंगी, माउथ होगा, ठीक है, स्टमक होगा। इस तरीके के ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट जब होते हैं तब बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो एस्के हेलमिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी के सभी क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो माउथ से लेकर के एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स में जितने भी क्या आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं, टोटली जो है उनको इंक्लूड करके बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एग्जाम्पल्स हैं एस्के हेलमिन्थीस टू कॉर्डेटा।
और डेटा तक जो है वो सब के सब कैसे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया ऑर्गन लेवल जो है। नेक्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनिमल्स में कितने टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो एनिमल्स में देखेंगे 2 टाइप्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और नेक्स्ट होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करें अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आप देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ टू एनस, अगर माउथ भी प्रेजेंट है फर्स्ट ओपनिंग, और सेकंड ओपनिंग जो है यानी कि डाइजेस्ट मटेरियल होने के बाद जो फीसेस को निकालने का जो है वो अगर ओपनिंग प्रेजेंट है यानी कि एनस प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे जो कैसा सिस्टम है, तो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग केवल माउथ है और उसी के थ्रू जो है वो फीसेस जो है वो यानी कि जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल वो निकालता है और उसी से जो है वो क्या करता है, फूड को खाता है, तो वो देखेंगे कि आप किस लेवल का है। एक ही ओपनिंग अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो 2 टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बात करेंगे तो सिंगल ओपनिंग बोथ फंक्शन, दोनों एक ही ओपनिंग से फंक्शन होंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों फंक्शन जो है एक ही ओपनिंग से होने वाले हैं। जैसे कि बात करें अगर तो एक्सक्रीशन यानी कि यहाँ पर जो है आउट और इन दोनों करने वाला है। आप फूड को क्या करेंगे, इन, और वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, यहीं से आउट करेंगे। तो इन और आउट दोनों ही ओपनिंग क्या हैं, सेम है, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करेंगे कि माउथ प्रेजेंट है, माउथ से क्या करेंगे, टेक फूड, और एनस प्रेजेंट है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट हैं। तो माउथ से लेकर के एनस अगर प्रेजेंट है पूरा कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि अगर एनस की बात करें तो यहाँ से क्या करेंगे, आउट करेंगे, आउट पीसेस, या फिर कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से जो है देखेंगे कि 2 टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एसके हेलमिंथेस से लेकर के एसके हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा, सभी में कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखेंगे कि पोरीफेरा से प्लेटेहेलमिन्थेस। ये सब एग्जांपल हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे अगर देखें तो एनिमल्स यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
बच्चों जानते हैं कि हार्ट से जो है वो ब्लड को पंप किया जाता है। तो अगर बच्चों हार्ट से जो है ब्लड को सीधे जो है साइनसेज में पंप कर देते हैं, यानी कि जो आर्टरीज और वेंस में अगर वो क्लोजली जो है वो फ्लो नहीं करता है, तो बोलते हैं उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर जो है वो क्लोजली फ्लो करता है आर्टरीज और वेंस में हार्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर दोनों टाइप के सिस्टम को देख लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है एनिमल्स में। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो दो टाइप का सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन में जैसा कि बताया गया कि हार्ट से जो है वो ब्लड को पंप किया जाएगा। और अगर ब्लड को पंप किया गया तो आर्टरीज और वेंस दोनों ने पंप किया, और ये जो है ओपनली जो है वो साइनसेस में पंप कर गया। ठीक है, ये जो ब्लड है वो साइनसेस में पंप कर गया, तो इसको बोलेंगे, यानी कि बॉडी में जो है ओपनली जो है फ्लो कर गया, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से जो है वो ब्लड पंप करेगा आर्टरीज और वेंस में, और फिर ये जो है क्या करेगा, कैपिलरीज बनाएगा, और इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मूव करने वाला है। तो बच्चों ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं पर ओपन नहीं हो रहा है। तो हार्ट से जो है वो आर्टरीज और वेंस में जो है वो इसके अंदर ही फ्लो कर रहा है, इस टाइप का जो इनसाइड ब्लड इनसाइड दी आर्टरीज एंड वेंस। तो आर्टरीज और वेंस के अंदर जो है ब्लड अगर फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आप देखेंगे प्लेटा हेल्मिन्थीस तक जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद अगर एनिलिडा से बात करें, तो एनिलिडा में जो है कुछ एनिमल्स में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इसके बाद जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेन यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन का बेस है सिमेट्री इन एनिमल्स। एनिमल्स के में किस टाइप की सिमेट्री है, यानी कि जो सिमेट्री का मीन्स है, अगर आप समझें थोड़ा सा इसे, जो लैंग्वेज एनसीईआरटी में लिखी है उसको सिंप्लीफाई अगर आप सिंपल वे में समझें, अगर बॉडी जो है किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। यहाँ पर अगर एसिमेट्री में बात करें, तो अगर ये सिमेट्रिकल का मतलब है इसकी बॉडी जो है किसी भी प्लेन से जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री की बात करें, तो रेडियल सिमेट्री में जो है बॉडी किसी भी प्लेन से जो है आप सेंटर के थ्रू जो पास करेगी, आप अगर कट कर रहे हैं तो वो सेंटर से पास करता है, और सेंटर से जब पास करता है तो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, तो बात करेंगे वो बायलेटरल सिमेट्री है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर जो है अगर बॉडी को डिवाइड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल में बॉडी कैन नॉट डिवाइड, बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होती है, तो बोलते हैं एसिमेट्रिकल। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है ओरीफेरा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से पास कर जाएगा
सेंटर से हम काटेंगे और पास कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पर देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री क्या है। बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स कट पासिंग थ्रू सेंटर, सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से अगर पास कर रहा है तो मेन यहाँ पर पॉइंट कौन सा ध्यान रखने वाला है, अगर सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है तो बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। बाइलेटरल सिमेट्री की अगर बात करें तो बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लेन। एक ही साइड से जो है वो डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, और किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगी। यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री का और रेडियल सिमेट्री का दोनों के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री है, तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्लेन से, एक इक्वल प्लेन से जो है यहाँ पर बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, तो बॉडी को जब डिवाइड करेंगे तो बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। यानी कि इधर राइट साइड के आर्गन्स और लेफ्ट साइड के आर्गन्स जो हैं इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोगों में जो है किस टाइप की सिमेट्री है, तो बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर बीच प्लेन से अगर इसको डिवाइड करेंगे बॉडी को तो आप देखेंगे कि बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, बराबर बराबर जो है इक्वल्स जो है आर्गन्स भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि राइट आइज लेफ्ट आइज, राइट ईयर लेफ्ट ईयर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो जो है सारे आर्गन्स जो हैं इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी आर्गन्स जो है इधर किसी भी साइड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप की जो है सिमेट्री को क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कर सिमेट्री बोलेंगे। और रेडियल सिमेट्री में भी ऐसा ही होता है कि सेंटर से अगर पास कर जाता है, सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करते हैं तो आप देखेंगे कि दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जानी चाहिए। ऐसे अगर डिवाइड होती है तो इस थ्रू से डिवाइड हो जाए किसी भी साइड से तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी कि एक से ज़्यादा हाफ्स में डिवाइड करें तो एक से ज़्यादा यहाँ पर प्लेन में डिवाइड करने पर भी क्या हो, ऑर्गन्स दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो बोलेंगे उसे रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिमेट्री को देख लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की। अब बच्चों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में जो है वो क्लीवेज होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। इस तरीके से जो है फीटस बनता है। यानी कि जब ब्लास्टुला और सब बन रहा होता है तो आफ्टर ब्लास्टुलेशन जो है जर्म लेयर्स बनती हैं। क्या बनती हैं, जर्म लेयर्स। यानी कि एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स बनती हैं। और जर्म लेयर का क्या फंक्शन होता है, जर्म लेयर का फंक्शन होता है कि वो ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो है हमारा जो है एंडोडर्म से बना हुआ है, एंडोडर्म ओरिजिन है। अगर बात करें हार्ट की तो हार्ट मीजोडर्म से बना है। ऐसे एक्टोडर्म जो है स्किन वगैरह जो है और सुपरफिशियल ऑर्गन्स बनाता है। नेक्स्ट बात करें मीजोडर्मल की तो हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है। तो इस तरीके से यानी कि जो जर्म लेयर्स हैं वो क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोग कि कैसे जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जर्म लेयर्स के बारे में। तो जर्म लेयर्स जो है यहाँ पर देखेंगे, जर्म लेयर के बेसिस पे जो है एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर जर्म लेयर्स दो हैं तो डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और अगर जर्म लेयर्स तीन हैं, थ्री हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर के बेस पर दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि
2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, 2 जर्म लेयर्स। दो जर्म लेयर्स हैं, और इन दो जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो एक जर्म लेयर है फर्स्ट एक्टोडर्म और सेकेंड एंडोडर्म। मीजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होती है। अगर डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक अगर देखेंगे तो पोरीफेरा से ले करके जो है प्लेटेहेल्मिन्थीस तक देखेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट जो है डिप्लोब्लास्टिक थे, सेकंड की बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मीन्स है थ्री, थ्री जर्म लेयर आफ्टर जो है ब्लास्टुला इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे कि थ्री जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स हैं, थ्री जर्म लेयर्स। फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकेंड मीजोडर्म, थर्ड एंडोडर्म। अब यहाँ पर बात करेंगे कि देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो आफ्टर प्लेटेहेल्मिन्थीस जो है कॉर्डेटा तक। तो यहाँ पर देखेंगे प्लेटेहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, इन सब में क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। कितनी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक? यहाँ पर एक बात करते हैं कि प्लेटेहेल्मिन्थीस में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। तो पोरीफेरा से ले करके अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे टीनोफोरा, इनमें जो है डिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पर जर्म लेयर्स के बेस पर देख लिया कि एनिमल्स को जो है डिवाइड कर दिया गया कि कितनी जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। अगर यहाँ पर थ्री जर्म लेयर्स हैं तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर के थ्रू समझने वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोगेलिया यहाँ पर देखेंगे ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो एक्टोडर्म है, यहाँ पे जर्म लेयर्स ये सेल्स हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ मीजोगेलिया नहीं होता है, यहाँ पर क्या होती है, सेल्स होती है, इसी को बोलते हैं मीजोडर्म। और नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो है वो एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। यानी कि सेल्स जो है क्या फॉर्म करती हैं, एक लेयर फॉर्म करती हैं, उस बेस पर जो है देखेंगे कि बाहर की साइड जो लेयर्स हैं वो अलग टाइप का आर्गन्स बनाती हैं। यानी कि ये सेल्स जो है एक पर्टिकुलर आर्गन बनाती हैं। एक्टोडर्म एक पर्टिकुलर आर्गन्स बनाती हैं, कुछ पर्टिकुलर बॉडी के आर्गन्स बनाती हैं। मीजोडर्म पर्टिकुलर आर्गन्स बनाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंडोडर्म, तो एंडोडर्म भी एक पर्टिकुलर आर्गन सिस्टम बनाता है। तो इस टाइप से ये जो है अपने फंक्शन के बेस पर और अपने पोजीशन के बेस पर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक है। तो बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सीलोम की। तो जैसे कि सीलोम क्या होता है, यानी कि मीजोडर्म और जो क्या होता है गैस्ट्रो, जो हमारा जीआईटी होता है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इसके बीच में जो कैविटी होती है, कैविटी अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं यूसिलोमेट। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है पाउच में प्रेजेंट होता है बीच में जो है, तो कैविटी के बीच में कुछ प्रेजेंट है, पाउच में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं स्यूडोसोलोम। और अगर कैविटी बिल्कुल अब्सेंट ही होती है, यानी कि जो मीजोडर्म है और गट जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसके बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं ये सीलोमेट। तो बच्चों देखेंगे कि सीलोम कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सीलोम
यहाँ पर फिगर से समझ सकते हैं कि सबसे पहले सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। अगर सिलोमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मीजोडर्म है, और मीजोडर्म के बाद एंडोडर्म है, और एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है मीजोडर्म में पाउच जो है, पाउच में डिवाइड हो जाता है, मीजोडर्म पाउच बना लेता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, यानी कि झूठा सिलोमेट, यानी कि कैविटी तो है लेकिन बीच में जो है इसमें क्या है, पाउच प्रेजेंट है, यानी कि कैविटी जो है वो फुल कैविटी नहीं है, यानी कि बीच में कुछ प्रेजेंट है। तो जब बीच में कोई चीज़ आ जा रही है उसको बोल रहे हैं स्यूडोसिलोमेट। और नेक्स्ट बात करते हैं एसिलोमेट की, तो एसिलोमेट में देखेंगे कि यहाँ पर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो एसिलोमेट। तो अगर एसिलोमेट की बात करें, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट अगर देखेंगे तो आफ्टर जो है एस्के हेलमिंथेस सभी के सभी किसमें आते हैं, यूसिलोमेट में आते हैं। स्यूडोसिलोमेट का एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं एस्के हेलमिंथेस, और एस्के हेलमिंथेस से पहले प्लेटे हेलमिंथेस तक वो कैसे हैं, एसिलोमेट है। कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो एसिलोमेट हैं बच्चों। देखने वाले हैं यहाँ पर कि सिलोम के बेस पर यूसिलोम और स्यूडोसिलोम और एसिलोमेट। यूसिलोमेट की बात करें तो कह सकते हैं कि कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन mesoderm and gastrointestinal tract और गट, गट भी बोलते हैं इसे। तो गट बोले या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर इसे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, GIT। तो ये कैसा हो गया, ए सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मीन्स क्या है, मीजोडर्म, मीजोडर्म फॉर्म पाउच पाउच लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन कैविटी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पर एस्के हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथेस। एसिलोमेट की बात करेंगे सिलोम, सिलोम अपसेंट, सिलोम अपसेंट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पोरीफेरा टू प्लेटे हेलमिंथेस। प्लेटे हेलमिंथेस और पोरीफेरा से लेकर प्लेटे हेलमिंथेस तक कैसे हैं, यू जो है एसिलोमेट हैं। और यू सिलोमेट की बात करें तो आफ्टर एनेलिडा से लेकर के कार्डेटा तक क्या हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, तो एनेलिडा से लेकर के एनेलिडा टू कॉर्डेटा सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी जो है यू सिलोमेट हैं। तो यू सिलोमेट में देखा एनेलिडा से कार्डेटा तक जो है वो क्या है, यू सिलोमेट हैं। स्यूडोसिलोमेट का केवल एक ही एग्जाम्पल याद करना है, एस्के हेलमिंथेस। नेक्स्ट नोटोकॉट। अब नोटोकॉट के बेस पर देखेंगे तो एनिमल्स दो टाइप के हैं, यानी कि कार्डेट्स हैं और नॉन कार्डेट्स। नोटोकॉर्ड यानी कि जो हमारी बैकबोन है
ये कैसी मीजोडर्मल ओरिजिन है। अभी हमने पढ़ा जर्म लेयर्स, तो जर्म लेयर्स जो है वो 3 जर्म लेयर्स हैं, जिसमें से मीजोडर्म क्या है, मीजोडर्म जो है वो नोटोकॉर्ड बनाती है। नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अगर ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो कॉर्डेट्स जो है फर्दर डिवाइड हो गए हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड और नॉट। तो नोटोकॉर्ड अगर लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है तो बोलते हैं ट्रू कॉर्डेट्स, और अगर नोटोकॉर्ड जो है वो लाइफ टाइम नहीं प्रेजेंट रहती उसे बोलते हैं फॉल्स कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड 2 टाइप्स के जो है वो कॉर्डेट्स हैं। तो फर्स्ट बात करें तो एक ट्रू कॉर्डेट्स, नेक्स्ट अगर बात करें तो फॉल्स कॉर्डेट्स। ट्रू कॉर्डेट्स में बात करेंगे नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट लाइफ टाइम। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फॉल्स कॉर्डेट्स की, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं लार्वल स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम या फिर लार्वल स्टेज में अगर प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड तो उसे बोलते हैं फॉल्स कार्डेट्स। नेक्स्ट बात करें नॉन कार्डेट्स, तो नॉन कार्डेट्स में आप देखेंगे पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक जो है सभी के सभी किस्में आते हैं, वो आते हैं नॉन कार्डेट्स में। पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, आर considered in non-chordates। यहाँ पर देखें नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आता है, तो यहाँ पर पोरीफेरा फाइलम है और एकाइनोडर्मेटा फाइलम है, 2 फाइलम। यानी कि पोरीफेरा से ले करके एकाइनोडर्मेटा तक जितने भी बीच में फाइलम आएंगे, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे फाइलम किस में आने वाले हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड के बेस पर यहाँ पर देखेंगे कि 2 टाइप्स के एनिमल्स हैं, एक कॉर्डेट्स हैं और एक जो है नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो कॉर्डेट्स में देखा कि 2 टाइप्स के कॉर्डेट्स हैं, इनको हम लोग जो है नेक्स्ट जो है यानी कि जो फाइलम्स आगे पढ़ाएंगे पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा तक, तो सभी को एक एक करके यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेक्टर्स समझ लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, तो हम कैसे जो है आगे जो है फर्दर जो है वो जो है फाइलम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेवल पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, तो किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया है। और अब देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा है, बॉडी कैविटी और सीलोम पढ़ा है, और फाइलम पढ़ा है। तो फाइलम कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं, तो अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो है इस ग्राफ से समझेंगे कि कैसे जो है ये डिवाइड करते हैं, फ्लो चार्ट से समझेंगे। सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल में मोस्टली जो है एसिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिक ऐसी है उनकी एसिमेट्रिक है,
नेक्स्ट बात करेंगे तो इनको एसिलोमेट बोलते हैं। एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल है पोरीफेरा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल पोरीफेरा है, एसिलोमेट है, और सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करें टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले फर्स्ट टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में देखेंगे मोस्टली रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सीलोम नहीं प्रेजेंट है। दो एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एक है यहाँ पर सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नेम है नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा को ही क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। नेक्स्ट बात करेंगे सिलोमेट की तो यहाँ पर देखेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा जो है वो टिश्यू लेवल है और सिलेंट्रेटा भी टिश्यू लेवल है। तो ये टिश्यू लेवल देखेंगे तो टिश्यू लेवल में दो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, एक टीनोफोरा है और एक सिलेंट्रेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन लेवल की, तो ऑर्गन लेवल में देखेंगे सिमेट्री यहाँ पर कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, विदाउट बॉडी कैविटी, एसिलोमेट। एसिलोमेट है, एसिलोमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लेटेहेल्मिन्थीस। प्लेटेहेल्मिन्थीस कैसा है, एसिलोमेट है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन लेवल का। किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है प्लेटेहेल्मिन्थीस में, तो ऑर्गन्स लेवल का यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री कैसी है, मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री है। अगर फॉल्स सीलोम की बात करेंगे, स्यूडोसीलोम की, तो स्यूडोसीलोम में अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल है एस्केहेल्मिन्थीस, और ये कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसके बाद जो है आपको पता ही है कि एस्केल्मिन्थीस से ले करके कॉर्डेटा तक सभी में कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो बायलेटरल सिमेट्री एक एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलेगा इन सभी में, जितने भी ये फाइलम हैं। तो बात करें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, तो सभी में क्या है प्रेजेंट, सभी में जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो है बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो क्लासिफिकेशन अगर एनिमल्स की बात करें तो कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एनिमल किंगडम डिवाइडेड इनटू, एनिमल जो एनिमल किंगडम है तो 11 फाइलम में जो है वो डिवाइड है। बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो एनिमल किंगडम क्लासीफाई इनटू 11 फाइलम। 11 फाइलम में पूरा जो है एनिमल किंगडम डिवाइड है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर एक एक फाइलम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो फाइलम है हमारा, फाइलम है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम, पहले इसके करेक्टरिस्टिक फीचर जानेंगे। इससे पहले पोरीफेरा फाइलम नेम क्यों दिया गया है इसको देखेंगे। तो पोरीफेरा फाइलम, पोरी मीन्स क्या होता है, पोर्स होता है। ये सब ग्रीक वर्ड रहते हैं तो इनका कोई मीन्स होता है। पोरी का मीन्स है पोर्स, यानी कि माइन्यूट, माइन्यूट एपर्चर। नेक्स्ट अगर फेरा की बात करें तो फेरा मीन्स होता है फुट, फुट इन मीन्स पैर। फुट को क्या बोलते हैं, पोडा भी बोलते हैं, फुट या फिर पैर। तो बात करेंगे कि जिनमें क्या प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पर, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर फेरा का मीन्स समझ लेते हैं कि फुट भी बोलते हैं। एक यहाँ पर देखेंगे तो फेरा का मीन्स है वेरिंग, वेरिंग। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि माइन्यूट एपर्चर या पोर्स वेरिंग एनिमल्स इज कॉल्ड पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है फेरा का मीन्स है वेरिंग। तो माइन्यूट एपर्चर वेरिंग जो एनिमल्स हैं उनकी बात करेंगे तो
पोरीफेरा में आएंगे। पोरीफेरा का मीन्स ही है कि यहाँ पर पोर प्रेजेंट है, यानी कि इनकी बॉडी में देखेंगे बहुत सारे क्या है, पोर्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे पोर्स जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, मोस्टली इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक हैबिटेट है, तो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर्स को क्या करते हैं, वो पास करते हैं, इन करते हैं और पास करते हैं, यानी कि इन पोर से क्या होगा, वाटर अंदर आएगा और फिर बाहर जाएगा। तो ये सब इनकी बॉडी में जो है, सारी बॉडी में पोर्स ही पोर्स होते हैं, छेद ही छेद होते हैं। तो बच्चों अगर बात करेंगे तो इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि जैसे कि एक डायलॉग है सलमान खान का, तो सलमान खान ने क्या बोला था कि तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि तुम भूल जाओगे कि कहाँ से सांस लें और कहाँ से क्या करें। तो आप सब बच्चों यहाँ समझ सकते हैं, ये जो हमारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जो है ये इसी के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू ही क्या करते हैं, सारा न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन जो है, रिप्रोडक्शन सब इसी पोर्स से ही होता है। यानी कि वाटर आएगा और वाटर से ही सारा जो है इनके फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वाटर आने और जाने के सिस्टम को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर देखने वाले हैं। तो जनरल फीचर्स की बात करें तो सिमेट्री आप जानते हैं कैसी सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है, यानी कि इनकी बॉडी जो है टू इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगी अगर कैसे भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर इस बॉडी को डिवाइड कर दें तो दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड है, क्योंकि ये दो तो सेम है लेकिन ये पार्ट इतना ज़्यादा है। देख सकते हैं कि दो इक्वल हाफ्स में जो है इनकी बॉडी डिवाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करें अगर हैबिटेट की, तो हैबिटेट इनका एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक हैबिटेट का मीन्स होता है वाटर। जैसे कि एक्वा वर्ड किसके लिए है बच्चों, एक्वा वर्ड है वाटर के लिए। ठीक है, जैसे कि मूवी आई थी एक्वामैन, तो एक्वामैन में क्या दिखाते हैं, वाटर्स का ही दिखाते हैं। तो वाटर्स के लिए एक्वा है और एक्वा से एक्वा गार्ड। ठीक है, तो वाटर के लिए ही एक्वा वर्ड यूज किया जाता है। अब एक एक्वेटिक जो है वो दो टाइप्स के हैं। एक बात करेंगे यहाँ पर, फ्रेश वाटर है और एक है मरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश H2O लिख देते हैं। H2O क्या है, वाटर है, फ्रेश वाटर। मरीन वाटर की बात करें, मरीन वाटर, तो देखेंगे मोस्टली ये मरीन वाटर हैं, यानी कि इनका हैबिटेट क्या है, मरीन वाटर है। फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में केवल एक ही एग्जांपल है, सिंगल एग्जांपल जिसकी बात करेंगे, स्पॉन्जिला। एग्जांपल की क्या बात करते हैं, तो एग्जांपल में यहाँ मिलने वाला है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला ही है जो क्या है, फ्रेश वाटर है। बाकी सभी के सभी जितने भी यहाँ पर मिलेंगे सारे के सारे मरीन वाटर हैं। ठीक है, मरीन मरीन वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं किस लेवल का है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल का है, मल्टी सेलर हैं। कैसे हैं, मल्टी सेलर हैं। बॉडी वॉल्स की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर बच्चों डिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करेंगे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, तो यहाँ पर दो डर्म्स मिलके बनाती हैं। तो अगर इन डर्म्स की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक्टोडर्म जो है वो पिनेकोडर्म है, वो पिनेकोडर्म है, पिनेकोसाइट्स बनाती हैं। कौन सी सेल बनाती हैं, तो पिनेकोसाइट सेल्स बनाती हैं। पिनेकोसाइट सेल्स जो है वो पिनेकोडर्म बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोडर्म, तो एंडोडर्म जो है वो बनाता है कॉइनोसाइट्स। तो कॉइनोसाइट्स मिलके बनाते हैं कॉइनोडर्म। तो दो यहाँ पर लेयर मिलेंगी इनकी बॉडी में, एक पिनेकोडर्म मिलेगी और एक कॉइनोडर्म मिलेगी, दो लेयर्स यहाँ पर मिलेंगी। तो बॉडी वॉल्स के बेसिस पर जो है बताएंगे कि डिप्लोब्लास्टिक है। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स में साइकॉन आएगा, यू स्पॉन्जिया आएगा और स्पॉन्जिला, जिसमें से स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर, साइकॉन और यू स्पॉन्जिया क्या है, वो यू स्पॉन्जिया हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये मरीन वाटर हैं। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इनका जो कॉमन नेम है, पोरीफेरा का कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम की बात कर लें तो कॉमन इनको बोला जाता है स्पंज। कॉमन नेम स्पंज, तो स्पंज बोलते हैं।
स्पंज के फॉर्म में ही इनका यूज किया जाता है। जैसे कि बाथिंग स्पंज की बात करें तो बाथिंग स्पंज में यू स्पॉन्जिया का यूज किया जाता है। मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बाथिंग स्पंज की कौन सा है, तो बाथिंग स्पंज की अगर बात करें तो बाथिंग स्पंज जो है यू स्पॉन्जिया है, यू स्पॉन्जिया। तो यू स्पॉन्जिया जो है हमारा क्या है, बाथिंग स्पंज है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स और ले लेते हैं। फाइलम, चलिए स्केलेटन की बात करते हैं। तो स्केलेटन यहाँ पर एक्जो स्केलेटन है। किस टाइप का स्केलेटन है? एक्जो स्केलेटन, यानी कि बाहर की तरफ इनका स्केलेटन है। एक्जो स्केलेटन यानी कि हार्ड पार्ट जो बॉडी है तो उसी को बोलते हैं स्केलेटन। जैसे कि हम लोगों में जो हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी है वो बोन्स हैं, और बोन्स जो हैं इनसाइड द बॉडी है। तो हम लोगों का जो स्केलेटन है एंडोस्केलेटन है, इनका हार्ड पार्ट जो है एक्जो स्केलेटन है, आउटसाइड बॉडी है। तो आउटसाइड बॉडी को बोलते हैं, आउटसाइड जो हार्ड पार्ट है उसको एक्जोस्केलेटन बोलते हैं। एक्जोस्केलेटन इसका बना किसका है? तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। तो एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर जो है क्या बनाते हैं? स्पिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? स्पिक्यूल्स बनाते हैं। तो स्पिक्यूल्स जो है इनका एक्जोस्केलेटन है। डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन इसमें मिलता है इंट्रासेलर। कैसा डाइजेशन करते हैं? तो इंट्रासेलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेलर का मीन्स है कि विद इन सेल, यानी कि इनसाइड द वेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इनका डाइजेशन जो है कंप्लीट होगा, उस सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो आपको बताया कि ये इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो वाटर कैनाल्स के थ्रू, यानी कि बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो जाता है। तो थ्रू बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? तो यहाँ पर जेमी के थ्रू होता है, जेम्यूल के थ्रू होता है। जेम्यूल के थ्रू जो है बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरनल बडिंग भी होती है, इंटरनल बडिंग। आप लोगों को वर्डिंग बता दिया गया है। जेम्यूल्स इनकी साड़ी, इनकी जो बॉडी है, मान के चलते हैं ये है बॉडी, तो बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे क्या बनाती हैं? जेम्यूल्स बनाती हैं। और ये जेम्यूल्स जो है बाद में क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पंज। क्या बनाते हैं? स्पंज बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो लोअर लेवल का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो अपोजिट गैमीट्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म न्यू स्पंज। बहुत ही सिंपल टाइप का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा है? इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों ये करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, जो हमारे करेक्टरिस्टिक हैं पोरीफेरा फाइलम के करेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो हमने जो है आज जो है पोरीफेरा फाइलम पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट हमें जो है वो सिलेंट्रेटा फाइलम पढ़ना है। तो बच्चों अभी देखेंगे कि सिलेंट्रेटा सारे के सारे जो है करेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही रखने हैं, और आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है पढ़ाने के बाद सभी के एक एक करेक्टर्स देखने के बाद जो है आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट यानी कि माइंड मैप मिलने वाला है, और उस माइंड मैप से आपको हर चीज़ याद करने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पर बात की गई कि इनमें जो है वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम इनका जो है स्पेसिफिक फीचर होता है। हर फाइलम को पढ़ने के साथ साथ में एक स्पेसिफिक फीचर हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक फीचर कौन सा रहने वाला है। तो स्पेसिफिक फीचर की अगर बात करें, स्पेसिफिक फीचर, तो स्पेसिफिक फीचर इसका है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों बात करते हैं अगर इनकी बॉडी की, बॉडी का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो बॉडी में देखेंगे कि बहुत सारे क्या हैं, पोर्स होते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके अंदर जो एक कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जो सील। और नेक्स्ट अगर इस ओपनिंग की बात करेंगे तो ऑस्कुलम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपके क्या है, बॉडी वॉल्स हैं। इन्हीं में बात की गई थी, एक एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एक एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। किस टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बच्चों अगर देखें कि वाटर, तो वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया एंड नेक्स्ट गोज टू स्पॉन्जोसील एंड नेक्स्ट आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो ये है पूरा वाटर कैनाल सिस्टम। अगर देखें कि बच्चों कैसे इसका फ्लो बनाएंगे, तो फ्लो देखेंगे कि कैसे आएगा फ्लो। तो वाटर इनसाइड थ्रू ऑस्टिया टू ऑस्टिया, और ऑस्टिया के बाद कहाँ जाने वाला है, स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी, और स्पॉन्जोसील कैविटी के बाद जो है वो ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से जो है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों ये जो है ये पूरा वाटर कैनाल सिस्टम है जो इसका स्पेसिफिक फीचर है। अब इसके फंक्शन क्या हैं बच्चों, तो फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर फंक्शंस इसके रहने वाले हैं। तो फंक्शन इसका किस में हेल्प करता है, तो फर्स्ट अगर बात करेंगे तो न्यूट्रिशन लेकर आता है। वाटर आता है, क्या लेके आता है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि कैसा रिप्रोडक्शन है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन है। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है ये। न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, तो ये सारे पर्पज़ हो गए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन ये फिल्टर फिल्टर न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, अगर फीडिंग की बात करें तो फीडिंग इनकी हैबिट कैसी है, तो ये भी एक स्पेसिफिक फीचर है। तो फीडिंग हैबिट की अगर बात करें तो फीडिंग हैबिट है इसकी फिल्टर फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर हैं। तो न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन यानी कि वाटर के थ्रू जो है, यहाँ पे वाटर कैनाल्स के थ्रू जो वाटर आता है फिल्टर करके उसमें जो फूड मटेरियल है उसको क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। तो फिल्टर फीडर हैं।
तो आज जो है हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जो फाइलम हमारा है वो फाइलम ओरीफेरा, इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे तो नेक्स्ट फाइलम यहाँ पर सीलेंट्रेटा रहने वाला है, और सीलेंट्रेटा को हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे जो है कार्डेट तक फाइलम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो 3 लेक्चर में ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों जो है, जैसा कि बताया गया है कि टाइम आपका बहुत ही क्रूशियल है, इस टाइम को यूज़ कीजिए। और आप जो है बता दें कि आपको जो है कल से लेकर के ये सारे जो है वो फाइलम पढ़ा दिए जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों। और आप लोग जो है जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं और जो है आगे से सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। और ऐसे ही लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, और देखते रहिए और बने रहिए। और आपको जो है स्किप नहीं करना है, पूरा लेक्चर देखना है। और जहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।